फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में 12 मकामात पर हमले नाकाम बना दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाइयों में 58 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। फितना हिंदुस्तान ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर डाला। 5 अफराद का ताल्लुक खुजदार से था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। वज़ीर आज़म सिक्योरिटी हुक्काम से मुसलसल राबते में है। पाक फ़ौज के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। कोयटा, नोशकी, दालबंदीन, पसनी, गवादर में फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने और 58 दहशतगर्दों की हलाकत पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बहादुर सपूतों ने जान देकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में धमाके के मकाम का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों से मुलाकात की। पुलिस और CTD के फौरी और मौसर रद्दमल पर जवानों को शाबाश दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बर वक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश है। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तकरीब से खिताब में कहा कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फ़राहमी और मिलावट के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब न होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार। 5 मुलजमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा पेशी पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुलजमान को हथकड़ियाँ लगाकर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के CEO के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हैं, इस वाक़े में मुलव्विस नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मुलजमान के वकील ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती। 2 जाने गई हैं। 66 लाख दियत की रकम बनती है। हमने 33 लाख रुपए ज़्यादा दिए। फैमिली को राज़ी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समाअत के बाद पुलिस ने मुलजमान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट न हुई, जिस पर गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। SP सिटी और SHO भाटी गेट सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करते रहे। शौहर के साथ आने वाले रिश्तेदारों से पूछगछ ना की। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने SP सिटी और SHO भाटी गेट जैन को कसूरवार करार दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। इंक्वायरी टीम को गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया कि दोनों पुलिस अफसरान बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। दोनों पुलिस अफसरान ने गैर पेशा वराना तरीके से वाक़े को मिस हैंडल किया। मुलजिम पुलिस ऑफिसर्स ने वजाहत दी कि उन्हें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था कि यहाँ खातून का गिरना मुमकिन नहीं है। शुबे में गुलाम मुर्तज़ा को थाने ले गए। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी गई।
पंजाब हुकूमत ने सरकारी गंदम का रोजाना इजरा 20,000 टन कर दिया। ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से गंदम की कीमतों में 400 रुपये मन कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बरवक्त गंदम पॉलिसी के ऐलान को सराहते हैं। इस साल 45 लाख टन गंदम महकमा खुराक और पास्को खरीदेगा। किसान को गंदम कीमत 3,500 रुपये मन लाजमी मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने आए शहरियों से गुफ्तगू। शहरियों की ताख़ीर से बारी आने की शिकायत। मोहसिन नकवी की मसला हल करने की यकीन दहानी। कहा सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। ताख़ीर का मसला मुस्तक़िल बुनियादों पर हल करेंगे। मोहसिन नकवी का एक शहरी की जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायत पर फौरी नोटिस। दस्तावेज़ात दुरुस्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का भी जायज़ा। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात। कहा दुरुस्त दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका गया है ना रोका जाए। सिंध हुकूमत का तस्दीक शुदा किसानों को यूरिया खाद की सब्सिडी 2 फरवरी से देने का फैसला। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना है कि यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी है। 2,12,171 किसानों की फहरिस्त सिंध बैंक को अरसाल कर दी है। तस्दीक शुदा किसान फी एकड़ 8,000 रुपये यूरिया सब्सिडी वसूल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गंदम की काश्तकारों को सब्सिडी की रकम फराहम की जा रही है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी बसों को बसंत के रंगों में रंग दिया। बसंत के रंगों में रंगी तैयार बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर रवाना दवा। कराची में रिहायशी प्लॉटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल समेत दीगर इदारों पर रिश्वत के हुए सहूलत कारी का इल्ज़ाम। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। मेयर कराची और अपोजिशन की 30 से ज़ायद इदारों में बंटे कराची के लिए मरकज़ी अथॉरिटी के क़याम की ज़रूरत पर जोर। शहर के मसाइल और उनके हल पर खुसूसी सेगमेंट हफ्ते और इतवार को पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप की किट की रोनुमाई मंसूख कर दी गई। किट की रोनुमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होना थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं अब तक ऐलान नहीं किया गया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 में आमने सामने। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।